सोनीपत की बेटी मानसी डागर ने यूपीएससी में हासिल किया 137वीं रैंक, बिना कोचिंग सेंटर पाई सफलता। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सोनीपत की बेटी मानसी डागर ने शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने पूरे देश में 137वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। मानसी ने यह उपलब्धि बिना किसी कोचिंग के केवल घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई और कड़ी मेहनत से हासिल की है। मानसी के पिता राजीव दिल्ली में इंजीनियर हैं और छोटा भाई सेना में लेफ्टिनेंट है। मानसी को पेंटिंग का शौक है, खासकर इटालियन लैंडस्केप और ऑयल पेंटिंग का बनाना बेहद पसंद है। उनकी मां जगमती देवी बताती हैं कि मानसी ने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया, रात रात भर जागकर पढ़ती रहती थी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को मानसी ने सलाह दी है कि लगातार मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें। उनकी सफलता की खबर मिलते ही घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने ये जो रैंक हासिल किया है, इस मुकाम तक जो पहुँची है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसको मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकती, इतनी खुशी है मुझे। और मेरे साथ साथ सभी को, जो मेरा जो गढ़ी का जो सारा आसपास के जो जितने मेंबर हैं, उन सब को इतनी खुशी है कि उसको मैं बयान ही नहीं कर सकती। इतना बढ़िया मौका दिया है भगवान ने हमें, और मेरी बेटी की मेहनत सफल हुई है। आपने सपना देखा था, बेटी ने पूरा कर दिखाया। हाँ, बिल्कुल पूरा किया मेरी बेटी ने। जो मैंने सपना देखा वो मेरी बेटी ने पूरा 100% मेरे को रिजल्ट दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत। तो रात भर बेटी पढ़ाई करती थी? हाँ, पूरी रात पढ़ाई करती थी। सुबह के टाइम ये लगा लो 3 बजे 4 बजे, कई बार तो ये 5-6 बजे भी सोती थी, 10 बजे तक सोती, उसके बाद फिर लग जाती थी सारी रात। इन्होंने पूरा श्रेय आपको दिया है, तो आपने इतनी छोटी उम्र में ही कैसे सोचा कि इसके लिए कि इसे यूपीएससी में जाना? क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा था कि मेरी बेटी ये मुकाम हासिल कर सकती है, इसलिए मैं इसको मोटिवेट करती रही कि बेटे नहीं, आपने ये करना है, आप करोगे, करो आप। आपको पहली बार कब लगा कि हाँ यूपीएससी? मेरे को तो ये फर्स्ट क्लास से ही लगा, मेरी बेटे फर्स्ट क्लास। कितने बच्चे हैं और क्या किस फील्ड में? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। इसने तो ये मुकाम हासिल किया है। बेटा मेरा जो है ना लेफ्टिनेंट है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, खासतौर पर ग्रामीण महिलाएं? हालांकि आजकल बदलाव आ रहा है, लेकिन आज भी कुछ महिलाएं जो हैं एक सोच के साथ ही रखती हैं कि 12वीं हुई और बेटी को शादी की तरफ कर देते हैं, क्या कहेंगी? नहीं, मैं सभी को यही संदेश दूंगी कि भाई अपने बच्चे पर विश्वास करो, और बच्चे मेहनत करके आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, लेकिन बच्चे पे विश्वास रख के उसको मोटिवेट करते रहो और बच्चे अपने आप रिजल्ट दे देते हैं। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम मानसी डागर है। मेरा इस यूपीएससी सीएससी 2025 में रैंक 137 आया है, और ये रैंक पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। आई एम ऑन द 7th heaven and I'm feeling extremely happy for this. कितना संघर्ष रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, खासतौर पे बचपन से लेकर यहाँ तक ये सपना किसने संजोया था? जी, अगर सपने की बात की जाए तो ये सपना मेरी माता ने दिखाया है मुझे, और उन्होंने ही हमेशा मुझे मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए कि हाँ बेटा, तुम करो, तुम कर सकती हो, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैलिबर टू डू इट, एंड यू जस्ट नीड टू डू हार्ड वर्क एंड यू कैन अचीव सक्सेस। आमतौर पर कितने घंटे की पढ़ाई आप करते रहे हैं इस लक्ष्य को पाने के लिए? I usually studied for 8 hours on average. However, it went up to 12 hours near the exams. इसके लिए आपने कोचिंग भी ली? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, और जो ये 2 साल मैंने मेहनत की है, मैंने अपने घर पे रह के मेहनत की है, तो कोई कोचिंग नहीं ली है मैंने। कुछ सोशल मीडिया से कनेक्ट रहे इन दिनों, या पहले कभी यूज करते थे, नहीं करते थे? जी, कॉलेज टाइम में कुछ दिनों के लिए मैंने यूज़ किया है सोशल मीडिया, पर इस तैयारी में आते ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दिया। तो आपने कब टारगेट बनाया था कि आपको यूपीएससी में जाना है? जी, अगर टारगेट बनाने की बात कही जाए तो स्कूल से ही एट द बैक ऑफ माय माइंड ये था कि मुझे यूपीएससी करना है, पर मैंने पूरे फोकस के साथ मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, मैंने तब से तैयारी शुरू की है। आज कितनी खुशी है यूपीएससी क्लियर करने का? बस सपना पूरा हो गया। ये सच में बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। आई कांट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। आई एम इलेटेड, आई एम वेरी हैप्पी।
कदम यहीं तक रहेंगे या आगे भी बढ़ने के कुछ आगे जाने के? जी आगे बढ़ने के लिए तो हमेशा कोशिश करते ही हैं और आगे भी करेंगे, और यही यही है कि हाँ, बेहतर से बेहतर करना है आगे लाइफ में, और अपनी कैपेसिटी में जो भी हो पाए, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। तो यही पूरा श्रेय किसको देते हैं? पूरा श्रेय मैं कहूँगी मेरी मम्मी को जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझे सपना दिखाया, उन्होंने ही मोटिवेट किया, और इन 2 साल की तैयारी में शी वॉज लाइक अ रॉक बिहाइंड मी। उन्होंने बहुत ही मतलब मोटिवेशन दी मुझे। कभी भी मैं अगर सोचती थी कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी माता जी हमेशा कहती थी तुम कर सकती हो, तुमसे होगा, तुम ट्राई करो। तो शी इज़ द सोल सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन। कितने अटेम्प्ट दिए आपने? जी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2024 में दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। जो जूनियर बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत कीजिए। आपके दिमाग में एक क्लियर कट गोल होना चाहिए, साथ ही साथ आपके दिमाग में उस गोल को अचीव करने के लिए एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। अपने आप को फोकस्ड रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।